क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल था। इस ऐसा बॉर्डर कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जितना गंदा ये है। गलत है, हम मान रहे हैं कि ये रोड पे है, गलत है। इनका तो ये धंधा है कि भाई यहाँ से यहाँ घेर लिए, वहाँ घेर लिए। चलो ठीक है, सड़क पे कब्जा कर रखा है, लेकिन इस बेचारों को कहीं जगह तो देनी चाहिए ना। ये कहाँ जाएंगे? दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। आज दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में जो गोकलपुरी की अथॉरिटी है, इसके सामने बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़क पर जो नाला है उसके ऊपर बड़ी संख्या में लोग लगातार 40-45 साल से रह रहे थे कब्जा करके। बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कनेक्शन भी यहाँ पर मिले हुए थे। वहाँ पर बुलडोजर चला और बड़ी संख्या में जो इस तरह से कब्जा था उसको हटाया गया। अब आप आइए, मैं दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर कब्जा हटाया गया, किस तरह से लगभग यहाँ तक कब्जा था, यानी आधे से ज़्यादा की जो सड़क थी उस पर कब्जा किया हुआ था, उसको हटाया गया। नाला, क्योंकि गंदगी नाले में से होकर जाती है, लेकिन जब बरसात आती है तो नाला चौप हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पानी फिर सड़कों पर बहता है, कॉलोनियों के अंदर चला जाता है। अब आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद किस तरह से यहाँ जो झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई थी सड़कों पर उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नाले के ऊपर ही जो पक्का कंस्ट्रक्शन किया गया था उस कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है वो इस समय पड़ा हुआ है बुलडोजर के बाद। अब लगातार ये बुलडोजर उस मलबे को हटा रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर थी उसको, जिनका ये सामान था वो उठाकर दूसरी साइड रख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बिजली कनेक्शन है वो भी काटे गए। बिजली विभाग के कई लोग यहाँ पर हैं जो इस समय मुस्तैद हैं और कनेक्शन काट रहे हैं। कितने कनेक्शन आपने काटे? 28 लोगों को बिजली के कनेक्शन यहाँ पर थे। वैसे रह कितने रहे होंगे फिलहाल यहाँ पर? वो तो काफ़ी, वो तो सारे अभी मेंबर गए हैं, जितने मेंबर अभी सारे वहीं पे हैं, इधर ही। कनेक्शन कब से थे? ये तो मेरे ख्याल कनेक्शन वो तो बहुत काफ़ी टाइम पुराने, तो काफ़ी पुराने टाइम से थे। लगभग कितने, मतलब 20 साल, 25 साल, 10 साल? 10 साल से तो ऊपर के कनेक्शन। 28। ये बिल देते थे लोग? बिल पेड करते थे। अच्छा, अगर बिल पेड नहीं होता तो कनेक्शन काट ले जाते। क्या क्या चीज़ इनकी मतलब बिजली से चलती थी यहाँ पर? अगर बात करें तो कितना लोड रहता था? हम प्रिसमिस के अंदर नहीं जा पाए, नाम ने देखा ऐसा कुछ, लेकिन कनेक्शन थे यहाँ पर। कनेक्शन थे, 28 कनेक्शन थे। लेकिन बिजली विभाग ने सड़क भी कनेक्शन कैसे दे दी? सर वो बाकायदा लेटर आता है, लेटर के अभियान पे दिया जाता है और इनसे बाकायदा इनके पास लेटर होता है बना हुआ कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऐसे नहीं देता मीटर। कार्रवाई किसे एमएलए से लिखवाते होंगे? एमएलए से लिखवाएं या जो भी इनके जो भी संरक्षक रहते हैं, जो भी जिसके थ्रू कद्दावर नेता रहते हैं। हाँ, जो भी हो उनको तो हम नहीं कह सकता, मैं इसको नहीं कह सकता। पावरफुल लोग होते तभी तो बिजली विभाग झुक जाता है। हाँ, वो तो खैर देखो, बिजली विभाग का काम ही बिजली देना। कंज्यूमर अगर बन के आया तो बिजली विभाग डिपार्टमेंट का काम है। सड़क पे थोड़ी दे देंगे सर, सड़क पे नहीं, उन्होंने मकान बना रखे थे और रह रहे थे। सड़क बने तो सड़क पे, हाँ, बने हुए तो वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो अब ये 28 का 28 काट दिया सब 28 कनेक्शन काट दिए गए। आप भी यहीं रहते हैं दादा? ये कब से रह रहे थे लोग यहाँ पर? ये तो शिफ्ट हो गई 8-10 साल से। नहीं, ज़्यादा होली होंगे, मुझे लगता है 20-25 साल। हाँ, हो सके। 35 साल खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं 35 साल यहाँ रहते 35 तो 25 तो होंगे। हाँ बिल्कुल, 35 से ज़्यादा होंगे। 35 साल तो परेशानी बहुत थी यहाँ लोगों को इनकी वजह से, क्योंकि ये नाला जो था ये सारा बंद था और ये पानी हो जाता है। गोकलपुर में बहुत पानी भर जाता था गांव में, इसमें बहुत कबाड़ा, मिट्टी, बहुत परेशानी होती थी लोगों को, इसलिए इनको तोड़ना पड़ा, तुड़वाया गया ये गोकलपुर। तो शिकायत की थी लोगों ने? शिकायत की होगी लोगों ने, हाँ, इसलिए ये टूटे हैं। क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल था। इस ऐसा बॉर्डर कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जितना गंदा ये है। अच्छा, इतना गंदा बॉर्डर कोई नहीं है। यूपी दिल्ली का जो बॉर्डर है ये? हाँ जी, यूपी दिल्ली का बॉर्डर है ये। हाँ, लेकिन गंदगी जब थी यहाँ पर? गंदगी इसलिए रहती है कि यहाँ सफाई नहीं है, क्योंकि ये नाला बंद था। ये नाला था इसके? हाँ जी, नाला ही तो है, ये नाले पे ही तो बसे हुए थे। ये नाले पे बसे हुए थे सब, और वो जो नाला है वो बंद हो जाता है कबाड़े से, और कबाड़े से बंद होने से पानी जो है वो सारा बहता नहीं। अच्छा, सारा पानी यहीं पे रुक जाता है। पानी रुक जाने से जो है इस गांव में भी भर जाता है। अच्छा, पूरे गांव में दिक्कत आती है। इन्होंने रोड भी उठवा लिया तो भी नहीं काम चला, तो बहुत पानी भर जाए, रास्ते भी बंद हो जाए, रोड भी। कितना पानी कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी दिक्कत है। ये तो इनको तो गवर्नमेंट दे दे, फिर भी ये बेच खोच लें, क्या कर ले, इन्हें भगवान जाने। बाकी इनका तो ये धंधा है कि भाई यहाँ से यहाँ घेर लिए, वहाँ कोई अलाट थोड़ा ही है ना। 45 साल से थे चाचा हम,
तुम कह रहे हो कि हाँ? हमें लेकर बेच देते, तुमने किसे देखा है कि हम लेकर बेच देते? तुमने आप अभी तुम्हारी इतनी उम्र, हमारे बाप दादा की उम्र के हो, आप हमें ये बताओ कौन सी जगह हमने, जैसे सरकार ने हमें मकान दिए और बेच दिए, आपने कहाँ देखा है? सुना है ऐसा कि भाई ये लोग मकान में नहीं रहते, महाराजा के भी अब मकान में नहीं रहते ये अपने में ज्यादातर। हाँ। मकान हो तो हम रह ले, आप अपने मकान में रखो, हम तो तुम्हारे पास रह जाएंगे। लेकिन सड़क पे भी तो रहना, इसकी वजह से गरीब आदमी जो होता है ना चाचा, गरीब आदमी होता है, उसकी हर कोई बात बताता है। भाई देखो ऐसा है, रोड भी तो तो ये बंदी था ना। आप अंकल नंबर को लेने तो रहते हो, कम से कम आप 1999 में आया था, आज तक रोड ऐसे ही है। वैसे एक घंटे में दिक्कत ये है ना, देखो ये देखो रोड पे यहाँ तक आधे से ज्यादा मेरी बात रोड। सुनो, आप कभी 10 बजे के बाद आके देखना अकेले में, एक घंटे में रात को 10 बजे के बाद आके देखना, कभी रात को देखो चलती है ना क्या देखना, यहाँ इतना बात है तो मेरी चाचा, बता रही हूँ, यहाँ इतना गंदा माहौल है, किसी की बहन बेटी को भी ना हमारे सामने भी छेड़ जाते थे, और हम नहीं होंगे ना तो यहाँ पता नहीं क्या होगा। इतना बहुत नहीं ऐसा तो हमने भी नहीं देखा है, 45 साल तो हम भी रहते हुए। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है क्या देख, हम तो देखो आने जाने वाले लोग हैं आगे, दिक्कत आती थी आप, दिक्कत को सभी को दिक्कत थी, मुझे की दिक्कत थी, पूरी पब्लिक को दिक्कत थी, सबको निकलने में दिक्कत थी, रोड के ऊपर पानी भर जाता था, निकलने की जगह नहीं थी, रोड इधर पानी आता था। 20-30 साल से कब्जा कर रखा है अभी ना, तो देखो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो उठाना ही पड़ेगा, आज नहीं उठाएंगे कल उठाएंगे, कभी भी उठाए गवर्नमेंट, कभी तो उठाएगी भाई, बस। क्या कहेंगे हैं? जो अतिक्रमण हटाया गया है, क्या कहना? जी आप तो हम ये देख रहे हैं कि अगर रेखा गुप्ता ही आने से पहले इनका इंतजाम तो होना चाहिए, थोड़ा होती है नहीं, कहीं ना कहीं बैठा के आराम से, अरे इन्हें फिर आराम से ये तो तोड़। सर गरीब आदमी को मारने वाली बात हो रही है, जो भी है गलत है, नहीं होना चाहिए। पहले इन्हें कहीं बेचारों को जगह देनी चाहिए। चलो ठीक है, सड़क पे कब्जा कर रखा है, लेकिन इस बेचारों को कहीं जगह तो देनी चाहिए ना। ये कहाँ जाएंगे? ये बेचारे गरीब हैं, कहाँ जाएंगे? ये कह रहे हैं अगर सबको जगह देने लगी तो सरकार फिर सड़क पे सब तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हर नागरिक वोट देता है ना, तो हर नागरिक की जिम्मेदारी भी सरकार की है। वोट तो ये भी दे रहे हैं ना, वोट लेने के टाइम पे इनको घर देना, वोट लेने के टाइम पे तो सरकार सबकी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। वोट लेने के बाद फिर सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहती, ये गलत बात है ना। या तो लोगों से वोट ना लिया जाए। नहीं वोट किसी को भी दीजिए, वोट मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात एग्री है। इनके वोटर आईडी कार्ड किसने बनाए? अरे सरकार के काम है वोटर बनाए। झुग्गियों के वोटर आईडी कार्ड बनाएगी सरकार, जब क्यों नहीं बनाती है? आधार कार्ड क्यों बनाती है इसी एड्रेस पे? बिजली का बिल क्यों लगा दे दिया इनको? राशन कार्ड क्यों दे दिया गया इनको? देते मत फिर कुछ भी। गलत है, हम मान रहे हैं कि ये रोड पे हैं, गलत है, लेकिन सरकार को इनके बारे में अब सोचना चाहिए। टूट गया कोई बात नहीं, इनको बुला लिया जाए, इनको कहीं जैसे फ्लैट मोदी जी ने दिए थे उनमें इनका नंबर दे दिया जाए। ये कह रहे कि सबको फ्लैट तो नहीं दे सकती ना सरकार। अरे सरकार मेरे तो अगर सड़क पर रहने वाले को फ्लैट दे दिया जाए तो सरकार के पास पैसे कहाँ? बिल्कुल सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उस चीज को सबको नहीं दे रहे, हम सबको नहीं मान रहे, लेकिन जिसको जरूरत है उसको तो दे सकते हैं। जो ये रोड पे पड़ा उसको तो दे सकते हैं। ऐसे ऐसे रोड पे आ जाएंगे? कौन आ जाएगा? आप आ जाओगे रोड पे, मैं आ जाऊंगा रोड पे, कैसे आ जाएंगे? सब कोई नहीं आ सकता। 145 करोड़ जनसंख्या है इस देश भाई की। साहब 145 की जनसंख्या है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हर आदमी रोड पे नहीं आ सकता। हर आदमी का आधार कार्ड चेक करो, उस पर मकान है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, बाइक है या नहीं है, जरूरत के हिसाब से दो ना आप दिल्ली उसको। में बहुत सारे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, किराए पे इनका अपना घर नहीं है। ये तो बेचारे किराए पे भी नहीं जा सकते, ये तो अनपढ़ है। इनका हथौड़े चलाने का काम था, हथौड़े से उसका आकार बदल के तसला बना लिया, किसी चीज को वैसे बना लिया, उसको बेचते थे मंगल बाजार में जा जाके, वो मजदूरी का काम करते थे। कोई आमदनी मजदूरी करने का करते जरिया नहीं थे। है, कुछ इनको नहीं, कौन कहाँ मजदूरी जाएंगे? में रख लेगा? अनपढ़ आदमी है वो।